Morning guys. So this is the second day in Mysore. Now we are going to Chamundi Mandir. After that we will go to the Tipu Sultan Palaces and then there is a Kerala Spicy Garden and after that we will visit the zoo. And आज की हमने ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा ली है जो कि बेसिकली 12 बजे थी टू अल्वा। उसका रीज़न ये है कि हमें मैसूर बहुत अच्छा लगा और मैसूर में हमने थोड़ा सा और वक्त गुजारना है। और दूसरी बात यह है कि शाम की हमने बस कर ली है। यहाँ से कोई भी स्लीपर कोचेस की सेवा जो है सर्विसेज जो है लाइक एसी स्लीपर नॉन एसी स्लीपर की ऐसी कोई भी प्राइवेट बस सर्विस यहाँ से मुन्नार के लिए नहीं है। एक ही बस चलती है मुन्नार के लिए शाम को 6:20 पे केरला ट्रांसपोर्ट की, केरला गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की। तो उसके ही हमने टिकटें करवा ली है जो 6:20 पे चलेगी और सुबह 6:55 पे हमें मुन्नार उतार देगी। सो इट विल बी ओवरनाइट ट्रैवल, इट विल बी एडवेंचर। बस में रात का सफ़र। बच्चे एक्साइटेड है आज का दिन मैसूर में गुजारने के लिए। एज़ यूजुअल मैसूर के बारे में फिर से तारीफ़ करूँगा। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हमने किया है। ये बहुत ही अच्छा होटल रेस्टोरेंट है। ये मेरे ख्याल से 3 to 4 स्टार होटल है। आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत जेन्युइन है, रियली जेन्युइन। हम 4 जनों ने भरपेट ब्रेकफास्ट किया और 555 का सिर्फ बिल बना है। So it is really good, awesome. Gunjan, how was the breakfast? क्या ट्राई किया आपने? I tried dosa. Which dosa? Butter plain dosa. How was it? Good. Was very heavy. हमने टैक्सी कर रखी है। ये इटियोस टैक्सी है भाई साहब, ये इसके ड्राइवर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मंसूर शरीफ। मंसूर शरीफ। तो इनका नंबर मैं शेयर करूँगा वीडियो पे। अगर कभी मैसूर आएँ तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर सिर्फ इन्होंने 1400 रुपये लिए हैं और हमें आज इन्होंने तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर के सर्कल में मैसूर का पूरा एरिया दिखाना है, जिसमें जो इन्होंने जगह आपसे बताई सब विज़िट करवानी इन्होंने। चलो मैडम बैठो। सो वी हैव स्टार्टेड। बेटे मेरे ने जिद करी वो आगे बैठेगा और थोड़ी सी आवाज़ कम करना नूर, कुछ देर के लिए आवाज़ कम करना। ये देखिए मैसूर की पीसफुल सड़कें, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। एक दूजे के लिए चले क्यों नहीं आंटी? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। खुशी अंकल ऊपर उठा रहे हैं क्या? नीचे कर ली। नीचे उतना ही हो। उतना ही हो, खराब हुआ है। शोरूम से उतना ही आने का। कोई गल नहीं, इन्ना की रख। ये बिल्डिंग कौन सी है भैया? हाँ कमिश्नर ओके ओके, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हाँ गुड। Let the whole world know. Come fast, come fast. ये भी होटल है। लगे उसको कसम लगे कल नीजिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम I don't know what you say. बहुत पुरानी मूवी है कमल हसन की। इसमें जो लड़की है नॉर्थ इंडियन है और ये लड़का है साउथ इंडियन है। इसको हिंदी नहीं आती थी। दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और वो बस इसी तरीके से मूवी आगे चलती रहती है। इनकी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर एक आपको पता ही जैसे हिंदी मूवीज़ में आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने वाली है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। सो वी हैव रीच्ड द चामुंडी मंदिर। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, आगे जाके लेफ्ट में मंदिर है। ये मंदिर के बाहर की मार्केट एज यूजुअल।
सो गाइज दिस इज़ बेसिकली चामुंडेश्वरी मंदिर, जो कि बेसिकली चामुंडी हिल्स पर स्थापित है और ये दुर्गा माता का मंदिर है। और ये 12वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसका जो बेसिकली पॉपुलैरिटी है, जो इसका एक्सटेंशन है, जो इसकी प्रगति है, वो किंग वोडियार्स के टाइम पर 17वीं सेंचुरी में हुई। और उनकी जो बेसिकली आगे की जनरेशन्स हैं, उन्होंने इसका पूरा केयर टेकिंग किया इस मंदिर का। तो बेसिकली हिस्ट्री इसकी ये है कि यहाँ पर माना जाता है कि दुर्गा माता ने उस महिषासुर जो दानव था, जिसकी खून की बूंदें जब ज़मीन पर गिरती थी तो उतने ही राक्षस पैदा हो जाते थे, तो उसका वध यहाँ पर किया था। और उसी महिषासुर के नाम पर ही इस शहर का नाम जो है महिषासुरु पड़ा, जो कि बाद में मैसूरू के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। ये आप ये देख सकते हो, ये बिल्डिंग जो है द्रविडियन कला में इस मंदिर की जो इमारत है, इसका निर्माण किया गया है। यू कैन सी द ब्यूटी एंड द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल, रियली ऑसम, रियली। मैया दिल की मुरादें पूरी करती, हे माँ भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम अंदर दर्शन करने नहीं जा रहे, क्योंकि 2 घंटे का समय लग जाएगा। सो दैट्स वाई हमें पंडित जी यहीं पर पूजा करवा के दे रहे हैं। हाँ जी, मैं विक्टर जीत सिंह चानी, निश्चय जीत सिंह चानी, गुंजन चानी, गुरजीत चानी परिवार पूरा कह दीजिए। जोर से बैग अंदर, 1 मिनट रुक। ओ वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू पंडित जी। खुशी साडी वानर तो डरदी है। मैया तेरे मंदिरों में लाटा वालिए, मैया तेरे मंदिरों में लाटा वालिए। चाँद धरती सितारों में तू है, बास तेरा कण कण में अम्बे रानी, बास तेरा कण कण में। मेरे जैसा कोई कभी ना हुआ है, मेरी शक्तियों में वेदों की दुआ। ना ही मैं मिटा था, ना ही मैं मिटूंगा, मेरा तो मुकद्दर मैंने ही लिखा। मेरे जैसा कोई कभी ना हुआ है, मेरी शक्तियों में वेदों की दुआ। ना ही मैं मिटा था, ना ही मैं मिटूंगा, मेरा तो मुकद्दर। Show you the view of Mysuru city from nearby. This particular place is this site is nearby Chamundi Mandir, and you can see Chamundi. वहाँ से आपको ये सारा व्यू नजर आएगा। You can, मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ। ये रेस कोर्स है और ये रेस कोर्स के पीछे आपको यहाँ पर पैलेस भी नजर आ रहा होगा। So this is the whole Mysuru city in a one view. इधर साइड
सो वी आर गोइंग टू एंटर द जू नाउ। अभी हम टिकट्स लेंगे। ये भाई मीटिंग चल रही है वाइट पीकॉक और अपना जो नॉर्मल पीकॉक होता है उसमें कोई खास ही बातचीत चल रही है। शायद में भी कुछ आजकल अच्छी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, शायद उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। लेज़र एग्जिटेंट स्टॉक। अच्छा भाई सही है यार, इतनी मोटी चोंच मिली है इस बंदे को, इतनी बड़ी वाली, क्या बात है। सही है यार, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अरे बाप रे, कुछ सोच रहा है भाई, कुछ चिंतन कर रहा है। तोते जैसे लगते हैं बट ये एक्चुअल में तोते नहीं है, दीज आर नॉट पैरट्स। उसी की फैमिली से होंगे कुछ। ब्लू गोल्ड मैकॉक, फोरहेड टू मिड क्राउन डल ग्रीन, शेडिंग ब्लू विंग्स एंड टेल्स। ओके भाई देख लो, सुंदर है यार, सही है। भी कुछ वही है, अलग अलग रंगों में, अलग अलग कलर्स में। अरे खुशी तरह पैं पैं करी जाता है, पैं पैं, जैसे खुशी हर समय चपट चपट करती रहती है, ये भी चपट चपट कर रहा है। नाउ वी आर एंटरिंग मेगा कार्निवोरस जोन। तो यहाँ पर हमें दर्शन होंगे चीता, लेपर्ड, पैंथर, लायन, टाइगर्स के। तो देखते हैं भैया, सबसे पहला कमरा, सबसे ये देख भाई, ये तो भाई लेपर्ड है, लेपर्ड। यस, ये बैठा हुआ देखो, ये, अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, हाँ हाँ, गुड। ये सोया पड़ा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उसी का भाई है। एक लैपड़ ते लैपड़ है, एक लैपड़ी, लैपड़ी मेरे ख्याल नाल सुत्ती पई है, घर दे काम करके बेचारी रेस्ट कर रही है, आराम नाल बैठी है। पोछे झाड़ू मारे होने बेचारी ने, घर दे काम तुहानूं पता बीपीओ नूं बथेरे पैंदे आ। आओ वेखो वेखो वासियां लै रही है। ते लैपड़ इत्थे तुरिया फिरदा, जिहड़ा दरख्त है इहदे मगर तुरिया फिरदा हीगा, हुणे सामने आण नहीं डिया। आ गया जी, आ गया जी, आ देखो जनाब, आ देखो लैपड़ आ गया जी, लैपड़ आ गया। आए आ देखो जी, आ देखो जी। द टाइगर्स होम यू कैन सी, भाई दोनों सो रहे हैं, एक ये सो रहा है और एक ये सो रहा है, रेस्ट फरमा रहे हैं महाराज। क्या बात है, बंगाल टाइगर, टाइगर्स। शेर सोया हुआ अभी, कितना खतरनाक लगता है। लॉयन भाई, ये तो मस्त है यार, क्या बात है। ये शेर नहीं लग रही मुझे। रेडी टू वॉच गोरिल्ला। ओ भाई साहब, क्या सीन है यार। फिल्मों में इसको हमेशा एक जोकर के तौर पे दिखा दिया जाता है, बट एक्चुअल में ये जानवर बहुत प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है। यस, क्या बात है, सुपर यार, है ना। कितना बैठा शानदार लग रहा है ना नूर। क्या बात है, वेरी फनी। भाई साहब गोरिल्ला झूला ले रहा है, वो देखो पालकी में बैठा हुआ है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ।
हाँ मसल्स देख ओदे मसल्स पट्टा ने मसल देख थाइस के मसल्स देख उसके काफ्स के मसल्स देख बाइसेप्स देख कितना शानदार लग रहे ओदे कितना थैंक यू भाजी अरे वाह आजा 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 बेटे पास में आजा 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 क्या बात है सुपर्ब सुपर्ब वो बैठ गया नीचे जाके तो पूरे रिसोर्सेज का फायदा उठा रहा है देख जो उसको रिसोर्सेज दे रखे हैं हर रिसोर्स का पूरा बेनिफिट उठा रहा है वो स्वामी के द मोस्ट पॉपुलर विलन इन बॉलीवुड मूवीज मिस्टर गेंडा स्वामी अरे भैया एक नहीं दो गेंडा स्वामी बैठे हैं स्वामन भी बैठी है उसकी क्या बात है ये भाई चेहरा देखो इसका भयंकर सुपर मैन केड़ा मामा तेरा खुशी इधर ये थोड़ा तगड़ा आ फ्लेक्सिबल मामा वेख तेरा कोई पकड़ के बैठे नहीं ये खुशी है को पकड़ के बैठी है आओ सच है सही गल है खुशी है को पकड़ के बैठी देखो नानू कैसे घुसते ओ लड़ पई ओ लड़ पई बदमाशी का कैसे देखो पिटाई हो रहा है चलो हो गया खाली भी अंदर में तो घुसा मंडी सुपर सुपर अरे वो खेल एलिफेंट्स और ये एलिफेंट के शेल्टर्स क्या बात है यार शेल्टर ही बहुत अच्छे बना रखे हैं जंगली सांड वटेवर इसका जो भी अंग्रेजी नाम है यार क्या में बहुत ज़बरदस्त है भाई दांत भी इसके ओ माय गॉड दांत कितने बड़े ना Would you like to see Anaconda? भाई वो फिल्म जितना बड़ा तो है नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा है You see? Check. कुछ खाता है इन्हें पिछो रखो बल्ले कड़ी खाता लगता The names you can read, but the actual animal behind is that giraffe. इनको नाम इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं. Oh, one name is Bharat also. Oh my God. It's okay. भरत कौन है? साਡਾ colleague है. अच्छा निकल लो Right. Giraffe zone, you can see there are so many giraffes और उसमें से एक जिराफ का नाम है खुशी जो पैदा हुई थी 2005 में और अपनी खुशी पैदा हुई 2006 में. खुशी कैन यू सी ये भी जिराफ की तरह ही है और ये देखो जिराफ्स
इसमें से खुशी कौन सी है? बुलाए किसी को? खुशी, 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 कैन यू हियर अस? आर यू लिसनिंग? खुशी, अपने नाम की जिराफ मिलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने नाम की जिराफ से मिलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जरा दिखा, हेलो देखो, बताओ तो सही। खुशी तेरी वांगू जुबान चलांदी है। टीपू सुल्तान समर पैलेस, द वर्ल्ड नोज अबाउट टीपू सुल्तान। आपने बेंगलोर पैलेस देखा राजा पोडेयार का। सो नाउ वी आर इन टीपू सुल्तान पैलेस। इसलिए बच्चों को दिखाने आया हूँ बिकॉज जब अंग्रेज़ों ने भारत पे आके कब्जा करना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 3 जगह से उसे मेजर चैलेंजेस मिले थे। फर्स्ट मराठास के साथ 3 एंग्लो वॉर्स हुई हैं, मराठा एंग्लो वॉर्स, जिसमें अपर हैंड ज़्यादा ब्रिटिश का ही रहा था। टीपू सुल्तान ने चैलेंज किया था साउथ से, मैसूर एंग्लो वॉर्स के नाम से जाना जाते हैं। 3 मैसूर एंग्लो वॉर्स हुए थे, जिसमें पहले 2 वॉर्स में टीपू सुल्तान का अपर हैंड रहा था, और थर्ड वॉर में टीपू सुल्तान की डिफीट हुई थी, वो शहीद हो गए थे। वेल, उसके बाद द थर्ड मेजर चैलेंज जिससे अंग्रेज़ कभी जीत नहीं पाए, दैट वाज फ्रॉम पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह डेस्टिनी। महाराजा रणजीत सिंह पर जब अंग्रेज़ों का एम्बिशन गया, उनका जो बेसिकली महत्वाकांक्षी सोच थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि पूरे इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो महारानी विक्टोरिया ने साफ अंग्रेज़ों को यही सलाह दे दी थी कि सतलुज के पार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सतलुज के पार गए तो ये महाराजा रणजीत सिंह तुमसे जीता हुआ इंडिया भी वापस ले लेगा। तो 1840 में महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ होती है एक बीमारी की वजह से, उसके 10 साल बाद पंजाब वाला जो एरिया था उस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ। उनके रहते रहते अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, और उसके बाद ये पूरा भारत जो है रावलपिंडी से लेकर रंगून, बर्मा तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया। नाउ वी आर हियर, टीपू सुल्तान पैलेस। हिस्ट्री में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसको भी डरता नहीं था, उसका कानून क्या, वो कानून चलता था। इसको धर्म के उन्हें प्रॉब्लम नहीं था। उसका मेन इम्पोर्टेंट ब्रिटिश का पास कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करने का, ब्रिटिश को भगाने का, कर्नाटक अच्छा रखने का। उसको बोलता मैसूर होली, कन्नड़ में बोलता, इंग्लिश में टाइगर ऑफ मैसूर। ਇਹ ਸਾਹਬ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ 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 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਈਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, सो आफ्टर समर पैलेस हम चल रहे हैं अब टीपू सुल्तान की सेंट्रल जेल की तरफ, जहां पर बेसिकली अंग्रेज़ों को बंदी बना के टीपू सुल्तान रखा करते थे, उनको बांध के रखा करते थे। तो जाने से पहले ये रास्ते में जामा मस्जिद आई है, बड़ी खूबसूरत सी, और एक बहुत ही ख़ास जगह अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। जस्ट अभी गाड़ी रुकेगी। दोस्तों ये जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से शहीद हुए थे। और इस जगह पर उन्होंने जब बहुत बुरे तरीके से जख्मी थे, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से उन्होंने तलवार निकाली और उस अंग्रेज़ हुक्मरान जो उनका जनरल था, वॉटेवर जो भी उसका नाम था, उसके घुटनों पर दे मारी थी, जिससे वो घायल हो गया था। पर वो घायल होता होता उनके माथे पर गोली चला गया था और वो वहीं पर शहीद हो गए थे। दिस इज़ द प्लेस, श्रीरंगापट्टनम में ये जगह है। ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है यहाँ पर।
वैरायटी करके इधर भागे लेके इधर आलू बाजू में बेगम। सो दिस इज़ द सेंट्रल जेल ऑफ द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। मैंने टाइगर क्यों कहा? अभी आपने एक ऑडियो भी सुनी थी, टाइगर ऑफ मैसूर। पता है इस जेल में किसको रखा जाता था? अंग्रेज़ों को। ये जो कर्नल बैली आप नाम पढ़ रहे हैं ना, ही वॉज द वन नोटेबल प्रिजनर ऑफ दिस जेल। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अंग्रेज़ों के साथ 3 युद्ध हुए हैं टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के, और उन अंग्रेज़ों को इस जेल में रखा जाता था। और अब जानते ही हो जेल में जो वॉर के कैदी हैं उस समय कैसे रखा जाता था उनको। ये बेसिकली आप जो ये घास फूस देख रहे हो ये एक्चुअल में मिट्टी डाल के बनाई गई ज़मीन है। ये दीवार है साथ में, ये दीवार बहुत ऊंची थी किले की तरह, तो बाद में बेसिकली मिट्टी डाल के इस दीवार को कवर कर दिया गया है और ये रास्ता बना दिया गया है। पहले ये दीवार नहीं होती थी। यहाँ पर एक कनाल होता होगा जिसमें मगरमच्छ और शेर घूमते हैं जैसे किले के आसपास। तो ये है बेसिकली जेल। आप देख रहे हो ज़मीन से कितनी नीची है। मानसून के दिनों में इसमें पानी भर जाता था। ये जो दीवारें हैं ये हार्ड स्टोन की होती थी और लोहे की शेल्फ्स लगी होती थी जिनमें इनको बांध के रखा जाता था। दिस इज द बैक साइड व्यू, कावेरी रिवर का व्यू है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ टीपू सुल्तान। ये रेलवे का ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। पानी का फ्लो आप चेक कर सकते हो। इट्स ऑसम मैन। गाइस वी आर नाउ लीडिंग टुवर्ड्स मुन्नार और साडी मैडम ने हौसला किया है बस से सफ़र करने का ओवरनाइट। ਨੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿ ਮਮਾ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੋਈ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बुकिंग है हमारी जो बुकिंग है दैट इज़ डीलक्स बस फॉर मुन्नार, दैट इज़ नॉन एसी। एक्चुअली एसी बस चलती नहीं है और वहाँ के लिए एसी बस नहीं है और बाकी जगहों के लिए है पर वहाँ के लिए नहीं है। खैर कोई बात नहीं, नो इश्यूज़। सो लेकिन 2 सीटर है, 2x2, सो इट विल बी अ बिट कम्फर्टेबल फॉर अस आई थिंक। खुशी कह रही है कि आपने वीडियो बनाते बनाते बस ना निकाल देना, तो उसको कुछ बता दूँ। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बस की मुझे आ चुकी है और बस के कंडक्टर और ड्राइवर तक का नंबर है, मेरी उनसे बात हो गई है। वो यहाँ पर पहुँचकर मुझे फ़ोन करेंगे बाकायदा। गॉट इट। वी हैव स्टार्टेड फॉर मुन्नार इन अ रोडवेज बस ऑफ केरला ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ अ डीलक्स बस 2x2 and that is Gunjan and that is Noor. Noor is sitting with some college girls, you can see, and there are much more, you can see there are students over there. So we have just been one of Noor that he has got the opportunity to sit with some South Indian girls. Well, so let's see. All the best to my wife because actually this will be a challenge for her to travel in a bus for so long because इसके लिए 1 घंटा भी किसी बस में ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। But now it is it will be more than 12 hours. So we will be in Munnar by 7 in the morning. Well, कोई बात नहीं, हौसला देने के लिए हम बैठे हुए हैं। जब तक हम हैं तब तक कोई कम नहीं। Thanks for watching this episode guys. So now we are leading towards Munnar जहाँ पे हम 3 दिन स्टे करने वाले हैं और उसके बाद फिर आखिरी 2 दिन जो हमारे LAP में जाएंगे। So let's enjoy the journey. See you in the next episode guys. Love you all. Thank you very much. साथी चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना।